अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो या फिर हॉलीवुड हो, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ले लें, वहाँ पर नेपोटिज्म की पैदावार तो हमेशा चलती रहती है। और नेपोटिज्म की पैदावार से जितने भी स्टार्स आगे आते हैं, जितने भी एक्टर्स आगे आते हैं, उन्हें सारी जिंदगी तनकीद का सामना करना ही पड़ता है। जैसे कि आप सबको पता है, भारत में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के जितने भी बच्चे हैं, ना तो वो डॉक्टर बनते हैं ना इंजीनियर बनते हैं, सारे के सारे एक्टर्स ही बनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट से जितना वो पैसा कमाएंगे ना, उतना वो सारी जिंदगी किसी भी जगह पर काम करके, बिजनेस करके, जॉब करके पैसा नहीं कमा सकते, जितना पैसा वो एक ही फिल्म या फिर ड्रामे से लेकर अपनी जिंदगी पर खर्च कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो सारी जिंदगी काम करते हैं और एंड पर इतनी अमाउंट मिलती है जितनी एक एक्टर को एक ड्रामे या फिल्म से मिल जाती है। आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि कोई भी बड़ा एक्टर एक फिल्म का पाकिस्तान में 1-2 करोड़ रुपए लेता है, और जितने बड़े ऑफिसर्स हैं वो सारी जिंदगी जॉब करते हैं और 60-65 साल की उम्र में जब वो रिटायर्ड होते हैं तो इतना पैसा उनको रिटायरमेंट पर मिलता है जितना कोई बड़ा एक्टर एक फिल्म का ले लेता है। लेकिन जब भी कोई नेपोटिज्म की पैदावार या फिर नेपोटिज्म की वजह से इंडस्ट्री में आता है तो उस पर तनकीद बहुत ज्यादा की जाती है और वो लोग बर्दाश्त भी करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, नुमान एजाज के साहबजादे ज़ावियार नुमान आते ही उन्होंने 5-6 बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े कैरेक्टर के साथ एंट्री मारी है, जबकि लोग उनको कहते हैं कि उनको एक्टिंग नाम की कोई चीज नहीं आती। पर्सनालिटी अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अब जरा एक बात समझ लीजिए कि जब एक एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इस इंडस्ट्री में अपनी पूरी जिंदगी लगाता है तो वो ये बात जान जाता है कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या फिर किसी और काम में लगाऊंगा तो वो इतने पैसे नहीं कमा पाएगा जितने वो किसी एक ड्रामे या फिल्म से कमा लेगा। तो वो कैसे चाहेगा? जैसे कि आप सबको पता है, जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूं, अब्दुल्ला कादवानी पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। कभी वो एक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब वो जियो पर पूरा होल्ड रखते हैं और जियो के सबसे बड़े ड्रामे, बल्कि छोटे बड़े जितने भी ड्रामे हैं उस सबके वही प्रोड्यूसर हैं, वही पैसा लगाते हैं। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाला बंदा कैसे अपने बेटे को किसी और काम पर लगाएगा? वो जानता है कि मैं अपने बेटे को इसी फील्ड में लाऊंगा, उसे हीरो बनाऊंगा तो फिर वो भी करोड़ों में खेलेगा, बल्कि करोड़ों में नहीं अरबों में खेलेगा। कैसे एक प्रोड्यूसर अपने बेटे को कहीं और लगा देगा? अब जब उनके बेटे आए हैं इस फील्ड में तो उन पर भी काफी तनकीद हो रही है। उनका एक ड्रामा आने वाला है झूम, उसका पोस्टर देखकर लोगों ने ये कहा है कि ये फिरोज खान को compete करने आए हैं या फिर फिरोज खान की जगह लेने की कोशिश करें। और इनके वालिद ने उसी तरह का सेम पोस्टर लॉन्च किया है, बिल्कुल सेम उनका स्टाइल, उनका गेटअप फिरोज खान की तरह बनाकर, बल्कि उनके ड्रामे का वो पोस्टर भी फिरोज खान के ड्रामों से बिल्कुल मिलता जुलता बनाया गया है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अगर हारून कादवानी की तस्वीर निकाल के फिरोज खान की लगा दें या फिर उनके ड्रामे पर फिरोज खान को निकालकर हारून कादवानी की तस्वीर लगा दें तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये किसका ड्रामा है। लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला कादवानी को ये मौका अच्छा लगा है कि फिरोज खान इंडस्ट्री से आउट है तो फिर उसकी जगह अपने बेटे को लॉन्च कर दूं और एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में उनको लॉन्च करूं ताकि वो फिरोज खान की जगह ले लें, लोग उनको पसंद करने लग जाएं और फिरोज खान को भूल जाएं। ये लोगों की गलतफहमी है। मैं आपको एक बात ऐसी बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि अब्दुल्ला कादवानी और फिरोज खान का क्या ताल्लुक है और कितना स्ट्रांग ताल्लुक है, और उन्होंने, अब्दुल्ला कादवानी ने फिरोज खान के लिए फ्यूचर में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट, खैर इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर तनकीद ये होती कि अपने बाप की वजह से आया है, अपने बाप की वजह से इसको काम मिला है, तो वो बर्दाश्त करते रहते। लेकिन अब तनकीद क्या हो रही है कि वो फिरोज खान को कॉपी करते हैं, फिरोज खान की जगह ले रहे हैं, फिरोज खान को हटाकर खुद आना चाह रहे हैं। इस पर जब हारून कादवानी से पूछा गया कि आप फिरोज खान को कॉपी करते हैं, आप उनका बिल्कुल हेयर स्टाइल सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्या आप उनसे इंस्पायर हैं? तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन जैसा तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग, उनकी अदाकारी, हर चीज बहुत ही कमाल की है। मैं कभी भी उन जैसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं उनका फैन जरूर हूं, उनसे इंस्पायर जरूर होता हूं, उनकी एक्टिंग को देखकर सीखता जरूर हूं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं उनकी जगह लेना चाहता हूं तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब जरा आप सोचें कि वो किस बाप का बेटा है। वो अब्दुल्ला कादवानी का बेटा है, जो कि जियो के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, जैसे कि खुदा और मोहब्बत, तेरे बिन, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अब्दुल्ला कादवानी खुद पैसा लगाते हैं। और ये बात भी आपको जानकर हैरानगी होगी
कि एक दौर में इन्होंने पीटीवी पर भी अपना होल्ड रखा। उस पर भी जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आते थे वो सिर्फ अब्दुल्ला कादवानी के होते थे। जब अब्दुल्ला कादवानी इतना पैसा लगा सकते हैं, रोड से लोगों को उठाकर सुपरस्टार बना सकते हैं, तो वो अपने बेटे को क्यों नहीं बना सकते? अपने बेटे को भी वो सुपरस्टार बना सकते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है किसी और के साथ कंपेयर करने की? वो अलग बात है कि फिरोज खान की जितनी फैन फॉलोइंग है वो शायद ही कोई और उसे कंपीट कर पाए या शायद ही उसकी जगह कोई और ले पाए। लेकिन मैं आपको कमेंट पढ़ के बताता हूं जो इस तरह की पोस्ट के नीचे लोग कर रहे हैं, वो सुनकर जरा आप हैरान होंगे। इस पर आकिब हनीफ ने कमेंट किया कि जगह का क्या, वो तो साफ साफ कॉपी कर रहा है और उसने जगह का क्या करना है। नीचे ज़हरा ने लिखा कि नो, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, वैसे हारून है कौन? नीचे मलिक ने लिखा कि फिरोज के फैंस बहुत हैं, हारून मेहनत करे तो जल्द बना लेगा अपना जोन वहाज की तरह। ऐसे बट लिखती हैं कि सिर्फ शक्ल मिलने से बंदा किसी की जगह नहीं ले लेता, टैलेंट भी होना चाहिए कोई। एक और शख्स ने लिखा कि प्लीज अपनी जगह बनाएं, फिरोज ने कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं किया, ना ही वो हमारे लिए कोई रोल मॉडल है। तो इसी तरह से बहुत सारे और लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं और इस पर बात की है। और वो लोग ये कहना चाहते हैं कि अब्दुल्ला कादवानी को, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो फिरोज खान की कॉपी कर रहे हैं या फिर फिरोज खान की जगह लेना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। और कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिरोज खान को कॉपी ना करें, अपनी जगह खुद बनाएं। अब मैं आपको ये बता दूं कि लोग ये समझ रहे हैं ना कि अब्दुल्ला कादवानी ने मौका अच्छा समझकर अपने बेटे को लॉन्च किया है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अब्दुल्ला कादवानी ने फिरोज खान को अपने नए ड्रामे के लिए बुक कर लिया है, जबकि अभी तक ना तो कोई और एक्टर कास्ट हुआ है और ना ही कोई डायरेक्टर, राइटर, कुछ भी किसी के लिए कोई नाम उस लिस्ट में नहीं लिया गया। सबसे पहले उन्होंने फिरोज खान को बुक किया है कि तुम्हारे लिए मैं एक बहुत बड़ा ड्रामा बनाने वाला हूं। और दूसरा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि फिरोज खान तो इंडस्ट्री से आउट हो गए हैं, उनको कोई काम नहीं दे रहा, तो मैं उनको बता दूं कि फिरोज खान इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए हैं और यहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि फिरोज खान ने अपने 6 पैक्स भी बना लिए, अपनी बॉडी शॉडी भी बना ली उस ड्रामे के लिए। उस ड्रामे में उनका बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है। ये जब आएगा तो आप लोगों को लग समझ आएगी कि जो लोग ये समझते थे ना कि फिरोज खान गया बस खत्म, हमने उसके बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा किया है कि उसकी कहानी खत्म, तो भाई ये बात याद रखें कि फिरोज खान फिर से आ रहे हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट में आ रहे हैं कि आप लोग देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये तो इंडस्ट्री का पुराना रिवाज है कि यहाँ पर वही लोग ज्यादातर हिट होते हैं जिनके पहले से वालिदैन इंडस्ट्री में होते हैं, या वो डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं या फिर इंडस्ट्री में किसी ना किसी जगह पर वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। उन्हीं के बच्चे आगे आते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि बॉलीवुड में तो बहुत ही ज्यादा, मैं बॉलीवुड कहने लगा था, बॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा, हॉलीवुड में कुछ कम है, लेकिन वहां पर भी एक्टर्स के बच्चे ही आगे आते हैं, क्योंकि आम लोगों को पता ही नहीं होता कि जाना किस सिमत पे है, किस डायरेक्टर से मिलना और डायरेक्टर्स मिलते कहां पर है। बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में रहते होते हैं और उनको एक्टिंग का शौक तो बहुत होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमने किसके पास जाना है और मुझे एक्टिंग के लिए कौन कास्ट करेगा। वो न्यूज चैनल के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी ऐसे आरे गहरे लोगों से मिलते रहते हैं और वो लोग अपने काम निकलवाते रहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में काम वही करता है जिसका कोई ना कोई ताल्लुक होता है या फिर किसी के जरिए वो वहां पहुंचता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग इसी तरह से गैर मुनासिब लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं, भटकते रहते हैं और वो अपने आप को सुपरस्टार उनके सामने कहते रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, चाहे वो उसने जिंदगी में एक छोटा सा रोल कहीं किया और वो वही बताता रहता है, ये देख ये मैंने किया, ये मैंने किया। और इसी तरह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं शोबिज इंडस्ट्री में आने के लिए। भाई, पाकिस्तान में एक ही शहर है जहां पर बहुत ज्यादा काम होता है, उसके बाद इस्लामाबाद में होता है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी बहुत कम काम होता है। अब ये 2 शहर हैं जहां पर काम होता है। अदरवाइज आप अगर किसी अहरे गहरे नथु खैरे के पीछे लगे हुए हैं ना, जो आपको ये कहता हो मैं सुपरस्टार हूं, वो बहुत बड़ा स्टार है, जिसको आपने कभी टीवी पर नहीं देखा, तो उसके पीछे मत चलें, अपनी जिंदगी खराब मत करें। अपना ख्याल रखिएगा और तनकीद करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि जिस पर हम तनकीद कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर हम उस पर तनकीद करेंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।